बिना कोल पाल्मर के 5 मारे हैं। पाल्मर होता तो कितनी मारती चेल्सी भैया। और सुनो, ये जितना भी कुकर्म किया ना ग्रैम पॉटर ने चेल्सी के साथ, ये सब उसका बदला लिया गया है कल। पेड्रो नेटो एंड एस्तेवाओ विलियन, क्या क्लास प्लेयर है भाई। एस्तेवाओ विलियन ही सच अ यंग प्लेयर, बट इतनी मेच्योरिटी, इतना कंपोजर, आई डोंट थिंक यहाँ पर आप ज़्यादा प्लेयर्स से ये चीज़ देखते हो। एंड पहला गोल ऑब्वियस सी बात है काफ़ी एपिक था, काफ़ी बड़ा स्क्रीमर मारा यहाँ पर आपके लूकस पाकेता ने। एंड लगा यहाँ पर कि शायद इस हफ्ते कुछ अलग देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पर एक बार वापस से सेकंड गेम वीक में हमें चेल्सी ड्रॉप करती दिखेगी पॉइंट्स। लेकिन नहीं, चेल्सी के प्लेयर्स ने प्रूव कर दिया फर्स्ट हाफ में ही कि भाई हम टाइम पास करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे 3 पॉइंट निकालने आए और हम 3 पॉइंट निकाल के जाएंगे। 7 शॉट ऑन टारगेट थे, उनमें से 5 गोल स्कोर हुए हैं। तो अब तुम खुद सोच लो कितना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है चेल्सी का। एंड इसीलिए मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में चेल्सी को रखा था भाई नंबर 2 पोजीशन के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है चेल्सी के अंदर वो है कैपेबिलिटी। आफ्टर विनिंग द कॉन्फ्रेंस लीग, आफ्टर विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप, वो यहाँ पर अच्छा सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है इंजरीज एंड बाकी चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती हैं, बट अगर आप देखोगे बिना कोल पाल्मर के इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो डिलीवर की है कल, एंड आई डू गेट इट, ये वेस्ट हैम की बहुत कमज़ोर टीम है, इनके पास कुदूस वगैरह नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर एक चीज़ जो कल प्रूव हो गई, एक अच्छा मैनेजर होता है नो मैटर वॉट यू लाइक हिम और नॉट। डेविड मॉइस आपको प्रेगमेटिक लगेगा, डेविड मॉइस आपको ओल्ड स्कूल लगेगा, बट एटलीस्ट जब तक डेविड मॉइस वॉज एट वेस्ट हैम, यहाँ पर वेस्ट हैम का एक स्टाइल ऑफ प्ले था। ग्रैम पॉटर के अंडर तो वेस्ट हैम लुक्स एब्सोल्युटली क्लूलेस। एंड कल तो इतनी होपलेस थी ना, जैसे तीसरा गोल पड़ा है कैमरा सारे के सारे आपके ग्रैम पॉटर की तरफ गए एंड ग्रैम पॉटर लुक्ड एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना कि भाई सांप सूंघ गया हो। he lost that charm, he lost that confidence in him, and really अगर वेस्ट हैम को अपना सीजन बचाना है तो यहाँ पर उनको बियॉन्ड आपके ग्रैम पॉटर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस हफ्ते में काफ़ी बड़े बड़े मैचेस हैं। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सनडरलैंड जो कि प्रमोट होके आई है, उसने अपना पहला मैच बड़ी कंफर्टेबली जीता 3-0 की स्कोर लाइन से, तो डेफिनेटली यहाँ पर, और वो वेस्ट हैम के अगेंस्ट ही जीता था, तो भैया वेस्ट हैम के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। और अगर आपने इनिशियल हाफ में शुरू के 10 मैचेस में मैक्सिमम पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए तो आपके ऊपर वो रेलीगेशन वाली जो तलवार है वो लटकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाकी टीम अगर आप देखोगे जो प्रमोट होके आई हैं वो आपसे फिर भी बेहतर फुटबॉल खेल रही हैं, राइट। अगर आप लीड्स की बात करोगे दे वॉन अगेंस्ट एवर्टन, देन आप यहाँ पर अगर सनडरलैंड की बात करोगे दे ऑल्सो वॉन देयर गेम, राइट। ओनली बर्नली गॉट डिफीटेड अगेंस्ट स्पर्स, बट आई थिंक यहाँ पर जैसे जैसे गेम वीक्स आगे बढ़ेंगी भाई वेस्ट हैम की, वूल्स की, इन टीम्स की दिक्कत बढ़ने वाली है। बट फॉर चेल्सी आई थिंक भाई देखो कल का मैच देखकर एक चीज़ और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, अल्हांद्रो गर्नाचो किसके ऊपर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं भाई चेल्सी स्क्वाड में। इज ही गोइंग टू स्टार्ट ओवर एस्तेवाओ विलियन और इज ही गोइंग टू स्टार्ट ओवर नेटो, क्योंकि मुझे नहीं लगता दूर दूर तक ही हैज़ एनी पोटेंशियल टू स्टार्ट ओवर पेड्रो नेटो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पेड्रो नेटो हैज़ बीन प्लेयर ऑफ दी, मतलब नॉट द सीजन बट येस आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर देम। तो आई डोंट नो ये किस तरीके से चीज़ें होंगी। गर्नाचो चेल्सी जाएंगे तो कैसे यहाँ पर स्टार्टिंग 11 में जगह बना पाएंगे, क्योंकि देखो मतलब यहाँ पर बेंच पे बैठने से नहीं है, मतलब है यहाँ पर आप कितना गेम टाइम निकाल पा रहे हो। और चेल्सी जैसे ओवर क्राउडेड स्क्वाड में जहाँ पर ऑलरेडी इतनी क्वालिटी है, फिर अभी शावी सिमोन भी आ जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर जाने वाला है। या तो एक काम होगा चेल्सी भाई खरीदेगी और फिर कहेगी चलो ठीक है अब तुम्हें हम 6 महीने रखेंगे, फिर हम तुम्हें विंटर में लोन आउट कर देंगे, क्यों, जैसे उन्होंने जाओ फिलिक्स के साथ किया था। तो एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा यहाँ पर चैलेंज है आपके गर्नाचो के सामने कि वो अभी भी दूसरे क्लब से ऑफर सुनने को राज़ी हैं नहीं है। बट देखो बॉयज़ एक चीज़ तो है, चेल्सी आर लुकिंग इन अ गुड शेप। इवन मैं पहले गेम की बात अगर करूँ, येस द स्कोर वॉज 0-0, बट चेल्सी ने ग्लिम्सेस दिखाए थे कि हाँ हम बीट कर सकते हैं। बट क्रिस्टल पैलेस की वो टीम भी तो बहुत स्ट्रांग है, वो क्रिस्टल पैलेस की सेम टीम आपकी लिवरपूल को हरा के आई है कम्युनिटी शील्ड में, वो सेम टीम यहाँ पर आपकी सिटी को हरा के आई थी आपके एफए कप फाइनल में। तो अभी क्या है, दे आर बिल्डिंग ऑन दैट कॉन्फिडेंस नाउ दैट उनके एबरेचे एजे और मार्गुई चले जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मार्गुई भी जाएंगे ही टू लिवरपूल, तो फिर क्रिस्टल पैलेस की टीम थोड़ी हल्की होगी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी का लास्ट गेम जो लास्ट नाइट का परफॉर्मेंस है इट वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। आज भी कुछ बड़े बड़े फिक्चर्स हैं, जैसे कि आपका स्पर्स वर्सेस मैन सिटी है, ये बहुत ही ड्रामेटिक फिक्चर रहा है ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स, जब से आपके एंज पोस्टेकोग्लू आए थे। तो देख बल्कि एंज पोस्टेकोग्लू भी नहीं, मतलब उससे पहले भी अगर आप देखोगे स्पर्स की टीम प्रॉब्लम क्रिएट करती है मैन सिटी के लिए। अच्छी बात यह कि मैन सिटी यहाँ पर अपने होम पे खेल रही है,
बट क्योंकि थोड़ी सी नई एनर्जी लेकर आएंगे नए प्लेयर्स यहाँ पर स्पर्स के स्क्वाड में, तो काफ़ी कुछ है देखने को। 5 बजे मैच होगा, अगर हम वॉच अलॉन्ग कर पाए तो डेफिनेटली करेंगे। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा मेन मुद्दों पे आते हैं और बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग। देखो ऑब्वियस ये बात है, ईसैक अभी तक वो ड्रामा कंटिन्यू हो रहा है और कल हमें देखने को मिलेगी द ईसैक डार्बी, तो पता चल ही जाएगा कि भाई कौन कितना पानी में है। न्यूकासल किस इंटेंट के साथ आ रही है, लिवरपूल किस इंटेंट के साथ आ रही है। देखो लिवरपूल इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट दे विल गेट ईसैक, यहाँ पर उनका स्क्वाड फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कांट रियली से द सेम अबाउट यहाँ पर न्यूकासल, बिकॉज न्यूकासल के पास अभी कोई जो एक डेफिनेट नंबर 9 है ना, वो है ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं यूनाइटेड की बात करूँ, कल एक रूमर उड़ता हुआ आया कि आपके कैसेमीरो इज गेनिंग इंटरेस्ट फ्रॉम सऊदी प्रो लीग, बट जैसे ही वो रूमर आया उतनी ही जल्दी वो यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ट्विटर अकाउंट पे, मतलब सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो दरकिनार कर दिया। उन्होंने वो पोस्ट डाला कैसेमीरो के लिए, फिर उन्होंने वो कंपाइलेशन डाली यहाँ पर कैसेमीरो के गोल्स वगैरह की अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, एंड दैट रियली टेल्स यू दैट कैसेमीरो इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ही इज गोइंग टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड देन ही इज गोइंग टू मूव आउट। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अगर ऑफर आता भी है तो यूनाइटेड जनवरी ट्रांसफर विंडो में सोचेगी, अगर वो एक नए मिडफील्डर के लिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो इस सब के बीच में एक लेटेस्ट जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है सैन लेमेंस के केस में। जिनको नहीं पता हु द हेल इज सैन लेमेंस, ही प्लेज फॉर रॉयल एंटवर्प, आपके बेल्जियन लीग में खेलते हैं। वो बेल्जियन है बाय आपके नेशनैलिटी, तो गोलकीपर हैं वो। और हमें पता है कि भाई यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ज़्यादा क्रेव कर रही है एक अच्छे गोलकीपर के लिए, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक अच्छे शॉट स्टॉपर के लिए। एंड ये सारी क्वालिटीज़ जिसके लिए हम यहाँ पर आंद्रे ओनाना को लेकर आए थे, ये सारी क्वालिटीज़ आपको मिल रही हैं आपके सैन लेमेंस जैसे गोलकीपर में है। एंड ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ ओनली 23, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट प्लान करने का मौका मिल रहा है ना। ओनाना वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द मैच डे 1 क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरा प्री सीजन मिस किया था ड्यू टू एन इंजरी। बाइंदीर को स्टार्ट दिया था, एंड ऑल दो देयर वॉज अ पुश ऑन बाइंदीर एंड येस देयर वॉज अ डेफिनेट फाउल ऑन बाइंदीर। आई थिंक बाइंदीर को और बेटर करना चाहिए था। ही लुक्स क्लमजी, ही डजंट गिव मी कॉन्फिडेंस व्हेन ही गोज फॉर दोज अटेम्प्टेड क्रॉसेज, या फिर वो जब पंच करने जाता है, या फिर इवन अगर आप बात करोगे लॉन्ग रेंजर शॉट्स भी आते हैं, बाइंदीर एक्चुअली मेक्स मी नर्वस। तो यहाँ पर डेफिनेटली भाई यूनाइटेड अगर सीजन में अच्छा करना चाहती है, एंड इफ दे रियली वांट टू इंप्रूव देयर लीग पोजीशन, दे हैव टू स्टॉप लीकिंग गोल्स, दे हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स, बट एट द सेम टाइम आपको गोल्स लीक करने भी बंद करने पड़ेंगे। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर कि भाई सैन लेमेंस की साइनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये चीज़ फैब्रिज़ो रोमानो ने, लॉरी विटवेल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको आज शाम तक या कल सुबह तक, मुझे लगता है आज मैच डे से पहले हम अनाउंस कर देंगे शायद, मतलब बेसिकली हियर वी गो ले लेंगे हम। कल हमारा मैच है तो आज हम करवा लेंगे शायद हियर वी गो सैन लेमेंस के लिए। इट्स अ 17 मिलियन पाउंड्स डील। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। अगर आप आज की डेट में गोलकीपर्स को देखोगे जहाँ पर उनकी वैल्यूएशन 40 मिलियन 50 मिलियन, हमने आंद्रे ओनाना यहाँ पर खरीदा था 50 मिलियन में, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर अमाउंट जो हम यहाँ पर पे कर सकते हैं रॉयल एंटवर्प को। एंड वी आर, आई होप यू आर गेटिंग अ वेरी गुड गोलकीपर, बिकॉज विद एवरी साइनिंग देयर कम्स होप, बट देयर ऑल्सो कम्स यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन समबडी, डेफिनेटली देयर विल बी रिस्क इन्वॉल्व। तो वही ये सीन है यहाँ पर कि इफ वी आर गोइंग टू ब्रिंग यहाँ पर आपकी एक नए गोलकीपर की पोजीशन पे एक नई साइनिंग, तो डेफिनेटली वहाँ पर जितना एक्साइटमेंट होगा उसके कहीं ना कहीं सक्सीड करने के लिए उतना ही मेरे हिसाब से यहाँ पर नर्वसनेस होगी कि व्हाट इफ़ ही फेल्स, व्हाट इफ ही फेल्स भाई। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये टेंशन, ये पूरा जो रिस्क है इसमें इन्वॉल्व, ये सब समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक और साइनिंग है, एक और पोजीशन है जिसको हमें यहाँ पर अपग्रेड करना है, एंड दैट इज़ द सेंटर मिड पोजीशन। अब आप उसको डिफेंसिव मिड मान लो, सेंटर मिड मान लो, सेंटर अटैकिंग मिड मान लो, बट मेरे हिसाब से व्हाट वी नीड राइट नाउ इज अ सेंटर मिड, एक बॉल प्रोग्रेसर, एक बॉल कैरियर हु कैन ऑल्सो डिफेंड इन द पिविट। तो यहाँ पर आपने पहले सुना था नाम बलेबा का, जो आउट एंड आउट CDM है, कैन प्ले एज अ सिंगल पिविट। अब उसकी सीन जगह पे यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई आपका जो लिंक है वो आ रहा है आपके एडम वार्टन से, आपका युलमुंड से। स्टिलर वाला जितना भी न्यूज़ था वो कल बैन जेकब्स वगैरह ने बोला यहाँ पर कि नहीं, यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टिलर का जो नाम है वो डिस्कस नहीं कर रही है इंटरनली। कल हमने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, बट शाम आते आते वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई और एक थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल गया हमें कि व्हाट यूनाइटेड इज़ एक्चुअली प्लानिंग रिगार्डिंग एंजेलो स्टिलर।
तो वो डील अभी मुझे होती नहीं दिखाई दे रही है. इट्स अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि वो डील गो थ्रू होगी एंड वो डील यहाँ पर कंप्लीट होगी. उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होगा या नहीं, आई रियली डोंट थिंक. मुझे लगता है यहाँ पर यूनाइटेड वुड वांट टू ब्रिंग समबडी हु हैज़ गॉट द पीएल एक्सपीरियंस, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑल दी things are pointing in only one direction, that is Adam Wharton. But I really want to know whether or not you think that Crystal Palace will let go of their 3 players and with zero backup in their mind. क्योंकि Eberechi Eze is leaving, Mark Gui is leaving, no way they will let Adam Wharton leave in this summer window. That's what I feel. I think the most probable answer to this question would be, मेरे हिसाब से युलमुंड, जो previously Sporting में खेले हैं एमरिम के अंडर and he was a beast of a midfielder for them. और वी कैन गो फॉर आपके लूसिया नगूमे, जिनके रिगार्डिंग मैंने सोशल मीडिया पे ही पढ़ा, आप लोगों से पढ़ा जब आप मेरी चैट में स्पैम कर जाते थे हु इज़ लूसिया नगूमे लूज, तो फिर मैंने सर्च किया एंड येस ही केम आउट एज वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस फॉर अस एट अ वेरी, मेरे हिसाब से रीजनेबल प्राइस. तो हाँ, हम लूसिया नगूमे या फिर हम युलमुंड में से किसी एक को ला सकते हैं. ट्राई करने को हमें एडम वाटन के लिए ट्राई करना चाहिए, बट अगर हम एडम वाटन ला रहे हैं तो फिर आप ये भूल जाओ कि यहाँ पर हम नेक्स्ट सीजन में बल्लेबाज लेकर आएंगे. बिकॉज टू इन्वेस्ट 200+ मिलियन एक प्रोफाइल के ऊपर, आई डोंट थिंक यहाँ पर यूनाइटेड उस पॉइंट के लिए अभी रेडी है, क्योंकि हम इतना स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिशन वाइज, जहाँ पर हम आपकी चैंपियंस लीग में रेगुलर अपीयरेंसेज निकाल रहे हो. आई नो फॉर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट, बट एट अ रीजनेबल प्राइस आई फील. तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है. अभी के लिए तो यही सीन है कि आउटगोइंग्स के मामले में हम अभी ठन गोपाल हैं. डेफिनेटली सैन लेमेंस की साइनिंग होती दिखाई दे रही है एंड ही विल डायरेक्टली चैलेंज आंद्रे ओनाना. और अगर सैन लेमेंस आ रहे तो आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भाई व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद आंद्रे ओनाना एंड बाइंदीर. तो मेरे हिसाब से बाइंदीर विल बी लेट गो ऑफ, बाइंदीर विल बी सोल्ड एंड आंद्रे ओनाना को हम नहीं बेचेंगे. बिकॉज ये चीज़ आपके लॉरी विटवेल ने भी बोली है, ये चीज़ आपके बेन जेकब्स ने भी बोली है, ये चीज़ आपके फेब्रिजो रोमानो ने भी बोली है. तो ऑब्वियस सी बात है आंद्रे ओनाना के कॉम्पिटिशन में हम लेकर आ रहे हैं, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट. आई थिंक दे वॉन्ट टू ब्रिंग अ न्यू गोलकीपर जिससे कि कॉम्पिटिशन विद इन द स्क्वाड बेटर हो. और कहीं ना कहीं एक ये वेकअप कॉल होगा आंद्रे ओनाना के लिए, बिकॉज अभी तक क्या था, बाइंदीर वॉज नॉट अ नंबर 1 चॉइस. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप सैन लेमेंस लाओगे, ही विल बी कमिंग एज अ नंबर 1 चॉइस. तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्ड करेगा और कॉम्पिटिटिवनेस शुरू होगी यहाँ पे, विच इज़ वेरी मच नीडेड एट द क्लब. चलिए, दैट इज़ फॉर टुनाइट. अगर टाइम मिलता है तो हम वॉच अलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, वरना रात में तो आपसे हम लाइव स्ट्रीम के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर श्योर, क्योंकि कल मैच डे तो उससे पहले हम बात करेंगे डेफिनेटली. बस इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. ध्यान रखिए अपना, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो भाई, मुझे बोलने जरूरत भी नहीं पड़ती है, तुम इतना लाइक कर दो, 2000, 2500, 3000, राइट. कमेंट से भर दो तुम्हें क्या लगता है, ओपिनियन शेयर किया करो दबा के, एंड व्यूज़ बढ़ते रहने चाहिए. अभी ऑन एवरेज वी आर गेटिंग 30K, बट वी वांट टू रीच 50K, एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द व्यू काउंट जो हमें मिलना चाहिए अगर हम 100K पे बैठे हुए हैं. दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, दैट इज व्हाट आई डिमांड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द लवली ऑडियंस दैट यू आर. बाय बाय एंड टेक केयर.